यह कहानी उत्तराखंड के प्रसिद्ध हिल स्टेशन मसूरी की है। वहाँ एक पुरानी वीरान हवेली है, हवेली नंबर 9, जो आज भी बंद पड़ी है। स्थानीय लोग इसे शापित हवेली कहते हैं। यह घटना 2011 की है, जब दो दोस्त राजीव और तन्मय मसूरी घूमने आए थे और गलती से इस हवेली में रात गुजारने का फैसला कर बैठे। राजीव और तन्मय कॉलेज के दोस्त थे। दोनों को एडवेंचर और हॉन्टेड जगहों पर जाने का शौक था। मसूरी आने से पहले इन्होंने YouTube पर हवेली नंबर 9 की कई वीडियो देखी थी। सब में एक ही बात थी, यहाँ जो गया कभी नहीं लौटा। लेकिन दोनों ने इसे मजाक समझा और ठान लिया कि वो रात उसी हवेली में रुकेंगे। हवेली तक पहुंचने के लिए एक संकरा, सुनसान रास्ता पार करना पड़ता है। आसपास कोई घर नहीं, कोई रोशनी नहीं। जब वे हवेली के दरवाजे तक पहुंचे तो ताले में जंग लगी थी, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से वह एक ही धक्का देने पर खुल गया। जैसे ही दरवाजा खुला, एक ठंडी हवा का झोंका आया, लेकिन हवेली के अंदर सब कुछ शांत था। तन्मय ने नोटिस किया कि हवेली की एक दीवार पर किसी महिला की पुरानी तस्वीर लगी थी, लेकिन चेहरा धुंधला था। राजीव बोला, कितनी डरावनी फोटो है। और जैसे ही उसने हाथ लगाया, फ्रेम नीचे गिर गया और शीशा टूट गया। तभी तन्मय ने फुसफुसाहट सी सुनी, जैसे कोई औरत कान में कह रही हो, यह मेरा घर है, चले जाओ। राजीव ने मजाक में कहा, तुम्हारी भाभी स्वागत कर रही है। लेकिन तन्मय का चेहरा उतर चुका था। वह सचमुच डर गया था। एक पुराने कमरे में एक बड़ा आईना टंगा था। राजीव ने अपनी जैकेट ठीक करने के लिए उसमें देखा, लेकिन पीछे तन्मय की जगह एक और औरत खड़ी थी, लाल साड़ी में, बाल खुले हुए। राजीव ने फौरन पलटकर देखा, पीछे कोई नहीं था। अब तक मजाक का मूड खत्म हो गया था। दोनों डर चुके थे। हवेली के एक कोने में एक टूटा सा दरवाजा था, जो शायद तहखाने की ओर जाता था। जिज्ञासा में दोनों नीचे गए। वहां एक अजीब बदबू थी, सड़ी हुई चीजों जैसी। दीवार पर किसी ने खून से लिखा था, मैं अभी भी यही हूं। राजीव ने दीवार को टॉर्च से रोशनी दी तो ताजा खून टपकता दिखा। तभी ऊपर से किसी के जोर से चलने की आवाज आई, टप टप टप, जैसे कोई लकड़ी की जमीन पर ऊंची एड़ी से चल रहा हो। दोनों ने ऊपर भागने की कोशिश की, लेकिन सीढ़ियां कहीं गायब सी हो गई थी। दीवारें जैसे हिलने लगी। एक पल को राजीव ने देखा कि तन्मय की आंखें सफेद हो चुकी थी और वह बिना कुछ कहे एक कोने की ओर चल पड़ा, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे बुलाया हो। राजीव चिल्लाया, तन्मय रुक, लेकिन वह गुम हो गया और हवेली में गूंजने लगी एक औरत की हौसी। राजीव को सुबह पास के गांव वालों ने बेहोशी की हालत में हवेली के बाहर पाया। उसकी हालत बेहद खराब थी, चेहरे पर खरोंचे, कपड़े फटे हुए, और होश में आते ही वह बस एक ही बात दोहरा रहा था, वो तन्मय को ले गई। वो औरत, उसने तन्मय को ले लिया। पुलिस और गांव वालों ने हवेली की तलाशी ली, लेकिन तन्मय कभी नहीं मिला। स्थानीय बुजुर्गों के अनुसार यह हवेली एक अंग्रेज अफसर की थी, जिसने एक गरीब गांव की लड़की से जबरन शादी की थी। बाद में उसने उसे मार दिया